हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वनडे एग्जाम से यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जो कि आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करके मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज दूंगा। सो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं का प्रतिबंध लगाया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आपका क्वेश्चन आया है, मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का सलूशन रीड कराता चलूंगा कि कैसे ये आंसर करेक्ट है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया जिसमें भारत के रक्षा को स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं का प्रतिबंध लगाया गया, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दिखाया गया है फ्रेंड्स। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, 101 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक समान परिपत्र गति में क्या होता है दोस्तों। तो वो गति स्थिर होती है, जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर दिखाया गया है। उसके बाद दोस्तों सॉल्यूशन में चले आते हैं, गति स्थिर कैसे होती है दोस्तों। सॉल्यूशन भी आप इसी प्रकार से रीड करते चलेंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, गति स्थिर होती है। तो गति दोस्तों किस प्रकार से स्थिर होती है, चले आएंगे देखते हैं। वृत्तीय गति एक वृत्त की परिधि के साथ किसी वृत्त को परिक्रमा या वृत्तकार पथ के साथ घूमती रहती है। दूरी और विस्थापन में दोस्तों यहाँ पे कई सारा यहाँ पे टिप्स दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन से सॉल्यूशन के माध्यम से दिया गया है, तो उसको आप रीड करते चलें या स्क्रीनशॉट उसका लेते चलें, तभी आप एक एक क्वेश्चन करके दोस्तों आप एक एक नंबर यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी का केंद्र होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर पृथ्वी का केंद्र हो जाता है। देख सकते हैं जो इसका रीड दिया गया है मोटी हेडिंग में ब्लैक कलर में, क्षमता कोई बदलाव नहीं होता जबकि केवल क्षमता के परिवर्तन बल आरोपित करता है। इसका तात्पर्य कोई बल कार्य इस पर नहीं करता, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। पृथ्वी का त्वरण पृथ्वी के शून्य नियम पर कार्य करता है, जो कि पृथ्वी का केंद्र यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाता है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद पर उसी प्रकार संबंध रखता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है दिसपुर असम, यानी दिसपुर क्या दोस्तों, दिसपुर असम की राजधानी है। कोहिमा कोहिमा की राजधानी दोस्तों नागालैंड। तो यहाँ पे नागालैंड, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ग्रीन कलर में दोस्तों आपको हाईलाइट होकर दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों आप सॉल्यूशन पे भी नीचे देख सकते हैं, राज्य और राजधानी के संयोजन दिया गया है। दिसपुर असम की राजधानी है। इसी प्रकार कोहिमा कोहिमा की राजधानी नागालैंड। तो नागालैंड दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे मैंने टाइप करके आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे मैथ से आया है क्वेश्चन आपका, ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस अंडर रूट 25 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 12 माइनस अंडर रूट 49 का वर्गमूल क्या होता है। तो 49 का वर्गमूल दोस्तों आपका 5 अंडर रूट 3। ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ दोस्तों, सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या ली गई है, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व करते हुए 4 स्टेप में आपको लास्ट में आंसर आया हुआ है 4 अंडर रूट 3। इस प्रकार से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आया है। अगर दोस्तों बात के माध्यम से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने सॉल्यूशन भी आपके लिए टाइप किया है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चले आते हैं, जूतों में सोल को ट्रेड क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए, जो कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। घर्षण को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी आप चलते हैं शूज को पहनकर तो उसमें घर्षण बल अधिक कार्य करता है, जो कि बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आप अवधारणा भी देख सकते हैं सॉल्यूशन के माध्यम से, और उसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों अगर आपकी वीडियो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका रेशियो हाई कर लेंगे। 360p से 144 आपका चल रहा होगा, उसको 360p कर लें, जबकि आपको वर्ड साफ साफ दिखाई देने लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, सदिश मात्रा का क्या उदाहरण होता है। तो सदिश मात्रा का उदाहरण दोस्तों वेग होता है, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे तीनों चारों का यहाँ पे भौतिक राशि, परिभाषा और यसाई इकाई मात्रा का आपको प्रेजेंट में दिखाया हुआ है पिक्चर के माध्यम से, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ऊर्जा का भी दिखाया हुआ है, एंट्रोपी और दूरी और वेग। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किटी रमन की पत्नी है, देव किटी की इकलौता भाई है, यदि डॉली किटी की बेटी है तो देव डॉली से क्या संबंध रखता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका मॉडर्न अंकल। तो ये दो को मैटर्न आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कैसे करेक्ट हो जाता है दोस्तों, सॉल्यूशन में ग्राफ के जरिए आप समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फीमेल मेल
मैरिड कपल, सबलिंग्स, उसके बाद डिफरेंस। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी है आपका मैंने यहाँ पे संवृत्त व सुवृत्त के द्वारा आपको प्रेजेंट किया हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर 0.65 स्क्वायर माइनस 0.16 स्क्वायर को सरलीकृत करने पर यह घट कर क्या हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.63। ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट आंसर हुआ है ये आप दोस्तों यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन टाइप किया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जब एक एक सॉल्यूशन यहाँ पे रीड करेंगे तो इससे संबंधित जो अदर एग्जाम्पल होते हैं उसको भी आप बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक एक नंबर यहाँ पे आपको प्लस में होता जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तो एक एक्सट्रम का मान क्या होता है। तो एक एक्सट्रम का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 10-6 माइक्रोन, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर नहीं होता है दोस्तों तो मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, वो कैसे आया है ये भी दोस्तों मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ वहाँ पे पिक्चर के माध्यम से। तो यहाँ पे दोस्तों 10⁻⁻⁴ ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ पे करेक्ट पहला ही ऑप्शन दिया गया है। क्यों, कीज पॉइंट देखेंगे, एडिशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे। ये दोस्तों मैं इसलिए आपको टाइप किया हूँ क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो उससे संबंधित अदर एग्जाम्पल समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने सोल्यूशन को लेके आया हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पहला एक्सट्रम करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। तो वो माइक्रोवेव होता है करेक्ट आंसर। माइक्रोवेव में दोस्तों क्या होता है, एक विद्युत उष्मक, विद्युत बल्ब, विद्युत आयरन के एक विद्युत उदाहरण है जो एक विद्युत धारा को गर्मी में परिवर्तित करता है, जो कि जैसे कि माइक्रोवेव में दोस्तों अगर आप कोई पकवान बना रहे होते हैं तो उसमें गर्मी उत्पन्न करके उसको पका देता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। 3W 7V 11U 15T। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90Z। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो कोई ना कोई 4 वर्ड इसमें जुड़ता है। 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे उल्टा यानी STUVX इस प्रकार से डब्लू करके आया हुआ है दोस्तों। तो उसी का यहाँ पे उल्टा कर देंगे दोस्तों तो आपका करेक्ट आंसर आ गया है 19 यस, जो कि STUVW। तो यहाँ पे ग्राफ के जरिए मैंने समझाया 4+ आप देख सकते हैं +4 +4 +4 यहाँ पे जोड़ा गया है। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो आपको वो वर्ड मिल जाता है, जो कि YES19 के नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 81.84 + 118.16 ब्रैकेट क्लोज भागे 5⁻³ बराबर 12 गुणे 2 प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे -0.8 आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। क्यों आया दोस्तों, सॉल्यूशन देखेंगे कैसे प्राप्त हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप मैटर को सॉल्व करते चलेंगे और लास्ट में आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। तो निम्नलिखित में दोस्तों आपकी जो PHON यहाँ पे दिया गया फोन, ये दोस्तों इसमें pH की जो इकाई होती है नहीं होती है, ऊर्जा की इकाई नहीं होती है, इसलिए ये करेक्ट हो जाता है। क्यों नहीं होती, ये उष्मा की इकाई नहीं होती। फोन ध्वनि तीव्रता नापने की इकाई होती है, तो ये तीव्रता नापने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस उपकरण को कहा जाता है आपका दिष्टिकारी। तो ये दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, दिष्टिकारी, जो कि यहाँ पे सही है। ग्रीन कलर में दोस्तों आपको हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है। तो इसकी दोस्तों परिवर्तक देख लेंगे। एडिशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत परिवर्तक दोस्तों दिया गया है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, प्रेरण कुंडली ये वोल्टेज के लिए होता है, डायनेमिक। उसी प्रकार से दिष्टकारी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चले आएंगे। यदि पश्चिम को उत्तर पूर्व में बदला जाता है तो दक्षिण को निम्नलिखित में से किस दिशा में बदला जा सकता है। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर उत्तर पश्चिम होगा। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से दिशा का कन्वर्जन होता है, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के जरिए यहाँ पे समझा देता हूँ।
देख सकते हैं दोस्तों, नॉर्थ का एरिया, वेस्ट का, ईस्ट का और साउथ का। तो इस प्रकार से दोस्तों जब इसका कन्वर्जन यानी उल्टा सीधा करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको आंसर दिया गया है, जो कि दक्षिण और उत्तर के पश्चिम दिशा को बदला जाएगा। अतः देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया गया है, साफ साफ मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका उत्तर पश्चिम करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है। 2 की घाते 3 है, गुणे 3 की घाते 4 गुणे 1080 माइनस 15 बराबर 6 यक्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6 की घाते यक्स लगाया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे 6 होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे आप सॉल्यूशन रीड कर लेंगे किस प्रकार से करेक्ट आंसर दिया गया है, जो कि यहाँ पे यक्स का मान बराबर 6 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चेन द्वारा एक कार का अन्य कार को खींचना निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण दिया गया है? तो दोस्तों चेन द्वारा अगर आप कोई कार दोस्तों खींचते हैं, तो वो तनाव बल यानी तनाव उसमें लग रहा है, तो वो तनाव बल पर कार्य करता है। क्यों करता है? चेन द्वारा कार को खींची जाती है, तब वहाँ पर तनाव बल कार्य करता है, जो कि यहाँ पे परिभाषा के रूप में भी दिया गया है। ऊर्जा को समान रूप से शरीर पर खींचना वो चाहता है, जो कि तनाव बल के अंतर्गत आता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1.5 वी के विभवांतर को माध्यम से 60 कूलाम आवेश को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा दोस्तों 90 जूल, यानी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर 90 जूल हो जाता है। यहाँ पे मैंने अवधारणा भी दी हुई है, जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, या तो दोस्तों इसका स्क्रीन कैप्चर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसको अपने नोटबुक में टाइप करते चलें, तभी आप वनडे एग्जाम को सक्सेसफुली पास कर सकते हैं और कोई गवर्नमेंट जॉब आप अप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों को आपस में जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुछ वर्ड लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे 12th आंसर आया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है माइनस और गुणे का यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह आया हुआ है, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सॉल्यूशन के माध्यम से भी देख सकते हैं, बाएं और दाएं हाथ की ओर ये दोस्तों चिन्ह दाहिने हाथ की ओर जाता है, जो कि चेंज होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। दो छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, इनमें से एक ने दूसरे की तुलना 22 अंक अधिक प्राप्त किए हुए प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। 55% है उनके प्राप्तांक डॉट डॉट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर 121 और 99 यानी 99 आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए दोस्तों? इसके लिए सॉल्यूशन रीड करेंगे तब आपका कंफर्म हो जाएगा। माना दो छात्र ए और बी है, माना ए के प्राप्तांक यस हैं और ए के प्राप्तांक यक्स गुणे 22 यानी भाग्य का चिन्ह दिया गया है। उसके बाद लास्ट में दोस्तों बी का प्राप्तांक यहाँ पे 19 और ये दिया गया है 99, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एक मशीन गन 700 मीटर सेकंड के वेग के साथ प्रति मिनट 60 गोलियां दगाती है। यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है, तब शक्ति पारेषण क्या होगा? तो यहाँ पे शक्ति विकास जो होगा दोस्तों 12,250 वाट डब्लू, यानी आपका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाता है। ये कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं। शक्ति की इकाई वाट या जे अपान यस होती है, या तो दोस्तों यहाँ पे गणना भी मैंने की हुई है, गणना के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। एन की पावर दिया गया है, एन अपान टी की पावर दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को लूनर कास्टिक के रूप में जाना जाता है? तो वो सिल्वर होता है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने 2-3 ऑप्शन दिया गया है, जिसको किसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, इसलिए दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे पद पर उसी तरह संबंधित करता है। बावर्ची दोस्तों चाकू से संबंध रखता है। सर्जन दोस्तों क्या होगा? चिकित्साकारी छुरी, यानी सर्जन जो होता है वो डॉक्टर होता है, डॉक्टर या चिकित्सा के अंतर्गत आता है, इसलिए चिकित्सक छुरी होगी। बावर्ची दोस्तों चाकू, यानी वो चाकू के द्वारा ही कार्य करता है रसोई में, इसलिए ये आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने वही सॉल्यूशन में भी टाइप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से संख्याओं में से कौन सी छोटी संख्या है? तो छोटी संख्या दोस्तों 1/√25 पर चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, गर्मियों के मौसम में घर की सबसे ऊपरी और बाहरी सतह को सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है? क्योंकि पहला ही दोस्तों आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट मिल जाता है, जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइट होके आ रहा है फ्रेंड्स।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उत्तर भी देख सकते हैं, सफेद सतह उष्मा ऊर्जा के अधिक परिवर्तित करती है, ऊर्जा को कम अवशोषित करती है, इसलिए दोस्तों पहला ही ऑप्शन आपका गर्मियों में दोस्तों कम उष्मा अवशोषित करती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सामान्य नाम दोस्तों वर्मेलियम, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पे वर्मेलियम दोस्तों क्यों सही है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दिया है प्रत्येक क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करते चलेंगे या नोटबुक में टाइप कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट गाइडलाइन भी देख सकते हैं, वर्मेलियम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। उसके बाद दोस्तों दी गई आकृति की त्रिभुजों की संख्या, तो यहाँ पे कई सारे त्रिभुज होने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपके त्रिभुजों की संख्या टोटली क्या हो जाएगी? 9 फ्रेंड्स। 9 किस लिए? क्योंकि आप यहाँ पे भी मैं आपको ग्राफ के जरिए सॉल्यूशन के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप कर्सर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितने यहाँ पे त्रिभुज क्रिएट किए गए, 9। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। कैसे हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद दोस्तों सामने का जो बना है ये 8 और ये फ्रंट का जो है 9, तो यहाँ पे टोटली 9 त्रिभुज क्रिएट किए गए हैं, 9। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग 555 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या 115 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे करेक्ट आंसर 145 देख सकते हैं और सॉल्यूशन यहाँ पे रीड करेंगे। कैसे दोस्तों 145 होगा? इसके लिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रूफ किया हुआ है कि किस प्रकार से आपका 145 आ जाता है। उसके बाद दोस्तों जो भी क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्यूशन नहीं समझ पा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वर्ड के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या तो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, या तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, तभी आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया हुआ है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों 1980 यानी 1980 में वन संरक्षण नियम पारित किया गया, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट भी आप देख सकते हैं क्यों पारित किया गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले आएंगे, निम्न में से कौन सा संकेतन एक समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन में लेके चलता हूं। यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे समस्थानिकों को एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया दोस्तों। मैंने जितने भी पदार्थ होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं, उनकी सभी की डिटेल यहाँ पे एक फोटो के रूप में क्रिएट की हुई है, जो कि आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पन्ने होते हैं उनको फाड़ने के, जैसे कि ए बी एक दर्पण दिया गया है, रेखा ए बी तथा 2 दी गई आकृतियों को कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की छवि होगी? तो दोस्तों जैसे कि आप आकृति देख सकते हैं ए और बी, पहला ही आप ऑप्शन देखते हैं आप, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, सदैव उल्टा क्रिएट होता है, उल्टा क्रिएट होता है, यानी जो भी इसका अपोजिट होगा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा क्रिएट होगा, तो दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों ग्रीन कलर से हाईलाइट होके आ जाता है, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कैसे उल्टा है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन के माध्यम से समझा रहा हूँ, चले आएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ए बी यानी सेम अपोजिट, जिस दिशा में कोई भी अगर दोस्तों और ए और बी यहाँ पे दिया गया है पेपर, तो वो जब आप फाड़ते हैं उसको तो उल्टा ही उसका क्रिएट होता है रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि 40 20 45 40 35 25 30 यक्स का औसत 35 है, तो यक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका यक्स का मान जो होगा वो 45 यानी 45 होगा। 45 कैसे होगा दोस्तों, इसका पूरा सूत्र देख लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं किस प्रकार से आपका 45 करेक्ट होगा। चले जाते हैं सॉल्यूशन में। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने गणना की हुई है इन संख्याओं का योग, तो उसके बाद योग निकालते हैं, उसके बाद इन संख्याओं का औसत निकालते हैं, उसके बाद संख्याओं को कैलकुलेट करके यहाँ पे 45 मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके आंसर दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 आधुनिक ट्रेनें सौंपी? तो वो दोस्तों आपका नेपाल, यानी जो हाल ही में भी कुछ दिन पहले ही दोस्तों नेपाल को 2 ट्रेनें सौंपी गई, जो कि भारत के द्वारा ही सौंपी गई थी। यहाँ पे दोस्तों आपका नेपाल करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे नेपाल देख सकते हैं। उसके बाद नेपाल कैसे है दोस्तों, यहाँ पे जो है नेपाल यानी काठमांडू, केपी शर्मा
ओली नेपाली रुपए में खरीदा गया। भारत नई दिल्ली नरेंद्र मोदी भारतीय रुपए में। बांग्लादेश ढाका शेख हसीना बांग्लादेशी टका। म्यांमार। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो भी यहाँ पे परचेसिंग हुई है उसकी डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चले आते हैं। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर C12 यानी C12 आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। C12 आपका दोस्तों कैसे करेक्ट आंसर है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप रीड करेंगे तो आपको क्रिएट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आंसर आपका करेक्ट यहाँ पे बताया गया है। सो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन है मैं सॉल्यूशन भी आपको देता चलता हूँ। और इसी प्रकार की वीडियो अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे मेरे अपलोडेड हैं, उसको आप वॉच करके वनडे एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों श्रृंखला दी गई है, तो जैसे दोस्तों आप ध्यान देंगे तो जो पहला ए है, फिर बी है, फिर सी डी ई। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो एक एक स्टेप ये गोलाई में घूम रहा है, जैसे कि आपका पंखा चलता है। पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी। उसके बाद दोस्तों ई वाले स्थान पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो उस वाले स्थान पे ये रीड हो जाता है, जैसे कि ये आपको सॉल्यूशन के माध्यम से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ गणना करके स्वरूप उसका, आकृति किस प्रकार से गोलाई में घूम रही है, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप एक बार रीड किए रहेंगे, एक बार उसका उपयोग किए रहेंगे तो दोस्तों आपका ये करेक्ट आंसर मिल जाता है देखने को। उसके बाद एक बगीचे में 6000 पौधे हैं, 6% पौधे आम के हैं और 3% सेब के हैं। अन्य पौधों की कुल संख्या दोस्तों 5460 यानी 5460 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अन्य पौधों की संख्या, जो कि यहाँ पे मैंने अन्य पौधों की कुल संख्या के रूप में यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है आंसर सॉल्यूशन के माध्यम से। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। हाल ही में विश्व जोखिम सूचक 2020 जारी किया गया। 181 देशों के बीच भारत का स्थान। तो यहाँ पे दोस्तों भारत का स्थान 89वां यानी 89 रहा है। कैसे रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 भारत 181। तो यहाँ पे किस नंबर पे है, सारे देशों की जो भी इस क्वेश्चन में थे दोस्तों, यहाँ पे मैंने अफगानिस्तान का भी दिखाया हुआ है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान जो भी है दोस्तों, सभी का मैंने स्थान यहाँ पे दिखा दिया है, कौन से रैंक पर वो रैंक कर रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद दिया गया है नाभिकारिकी योगज अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, Na2 रिएक्शन CHO। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सॉल्यूशन जब आप रीड करेंगे तब आपका क्रिएट होगा कि ये कैसे दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे दिया गया है एक अभिक्रिया जो महत्वपूर्ण है, उसी के अनुसार यहाँ पे ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। 6-7 पहले पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुना से 6 अधिक थी। 6 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, तो वो 42 यानी 42 वर्ष। तो दोस्तों ये एज से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज वाले क्वेश्चन में दोस्तों एक दो क्वेश्चन आप जब एक बार दो बार रिपीट कर लेंगे, अनुभव हो जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आप अन्य क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, 3 संख्याएं 2/3/4 हैं जिसका अनुपात हमें ज्ञान करना है। तो दोस्तों माना यहाँ पे दिया गया है 2x 3x एवं 4x। तो यहाँ पे उसकी संख्याएं जो होगी 18 27 एवं 36 हैं, जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर भी होना चाहिए। x बराबर 9। तो दोस्तों इस प्रकार से उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर इसमें मिल जाता है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आधार्मिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है। तो वो दोस्तों आपका हो जाता है विश्व बैंक ही जो दोस्तों है वो यहाँ पे जारी करता है। तो यहाँ पे संगठन कौन कौन से है, मुख्यालय और मुखिया, तो इन सभी की मैंने यहाँ पे फोटो दी हुई है, मैटर टाइप किया हुआ है हिंदी में, तो इसको भी आप रीड कर लेंगे। अगर इसमें से चारों में से कहीं से भी पूछा जाता है तो आपको याद रहेगा, तो आप एक एक क्वेश्चन तैयार करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अम्लीय एक पदार्थ है जो
तो यहाँ पे दोस्तों आपका होना चाहिए चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत दोस्तों एक अम्ल के अंतर्गत सारे ही ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अम्ल की जो खासियत होती है उसके सारे यहाँ पे एडिशनल फॉर्मेशन क्षार है, अम्ल है आपका, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो यहाँ पे दोस्तों अभिमानी यानी घमंडी, भ्रांत यानी भ्रम। तो यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार से मैचिंग हो जाती है भ्रम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में भी साफ वर्ड में लिखा गया है भ्रम, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु बनाने की लागत 3/4/2 है जिसके अनुपात की सामग्री भ्रम और अवरेट्स की बांटा गया है। यदि सामग्री का लागत 33.60 रुपये है तो वस्तु की लागत क्या होगी दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर 100.80 रुपये, यानी आपका 100.80 पैसा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर पहला दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व समुद्री दिवस 2020 का विषय क्या है जो प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है? एक सतत ग्रह के लिए, जिसके लिए यहाँ पे सतत ग्रह का नौहन होता है, वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों वनडे एग्जाम में पूछा गया है, जो कि ABCD जो आपका ग्रुप होता है उसमें भी ये कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका होता है KNO3। ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दोस्तों चारों ऑप्शन का दिया है कि आप किस प्रकार से चारों का रीड करके समझ सकते हैं। अगर चारों में से कोई एक का भी पूछा जाता है दोस्तों, याद रहेगा, तो आप 1 नंबर वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है दोस्तों, जैसे कि इसमें दोस्तों निर्देश दिया गया है, कथन दिया गया है, निष्कर्ष। दोस्तों जो आपका कथन होता है ये आप बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे तभी आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे क्या दोस्तों, सभी बोतल प्लास्टिक है, कुछ बैग प्लास्टिक है। तो निष्कर्ष, कुछ बैग बोतल नहीं है। इसमें आपको उलझाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन, कोई भी अनुसरण नहीं करता, यानी कोई भी इससे मैचिंग नहीं करता। दोस्तों यहाँ पे मैंने ग्राफ के जरिए समझाया, गोल सर्कल के द्वारा, बॉटल प्लास्टिक बैग्स। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हो रहा है उस गोले के अंदर, इसलिए यहाँ पे वो निष्कर्ष बाहर जा रहा है, इसलिए कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राहुल और रवि की आयु अनुपात 3/4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4/5 हो जाता है, तो वर्तमान रवि की आयु कितनी होगी? 24 वर्ष। तो करेक्ट आंसर 24 वर्ष दे रहा है। तो 24 वर्ष कैसे आ रहा है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने इसका यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है। चले आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन खेल से संबंधित है जो विजेता के लिए पुरस्कार नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो होगा करेक्ट आंसर वो हो जाता है BWF विश्व चैंपियनशिप। ये दोस्तों आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा, या करेक्ट आंसर, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों BWF यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके 25 करेक्ट आंसर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि देखेंगे, एक ही पौधे के कमी अन्य फूल के वर्तिकाग्र में परागकोश के परागकणों को स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से आया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मैंने यहाँ पे पहले सर्च किया, उसके बाद आपके लिए प्रेजेंट में किया हूँ, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है गैटोनोगैमी, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गैटोनोगैमी दोस्तों क्या होता है? ये एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच परागकण की प्रक्रिया करता है, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखें दोस्तों, उस आरेख का पहचानिए जो वर्गों के बीच संबंधों के सबसे अच्छी तरह से दर्शाया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि दोस्तों क्या होता है ABC, यानी किसी भी भाग में अगर आपको दर्शाना है तो कैसे दर्शा सकते हैं, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दूसरा होगा। जैसे कि लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों? हिंदी तमिल, हिंदी इंग्लिश, इस प्रकार से 3 ऑप्शन में बांटा गया है भाषाएं, हिंदी तमिल। तो यहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, तमिल, जो कि यहाँ की सॉल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका दूसरा हो जाता है फ्रेंड्स।
वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 675 को सबसे छोटी किस संख्या को गुणा किया जाए ताकि उत्तर रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, जो कि यहाँ पे 5 यानी 5 आपका करेक्ट आंसर मिलता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने नीचे टाइप किया हुआ है, वो भी आप देखते चलेंगे। इसका सॉल्यूशन दोस्तों हो जाएगा, आप देख सकते हैं करेक्ट बहुत ही साफ साफ वर्डों में लिखा गया है हिंदी और हिंदी मैटर में, जो कि अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और भी वीडियो वनडे एग्जाम से संबंधित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है आप उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। क्वेश्चन आप जैसे ही रीड कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आप करेक्ट आंसर देखते हैं, जो कि चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा 45, यानी करेक्ट आंसर आपका 45 चौथा ऑप्शन करेक्ट दिया गया। सड़क परिवहन राजमार्ग के द्वारा नितिन गडकरी, जो कि यहाँ पे इसका स्थानांतरित उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ के चिकन पॉक्स वायरस का क्या नाम था। तो यहाँ पे वैरिकाला वायरस, जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स। वैरिकाला वायरस होता क्या है, सॉल्यूशन में मैंने ये भी लिख दिया है 2 लाइनों में, तो ये भी आप इसको रीड करके समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले आएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष और कथन से संबंधित, तर्क से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, करीब 3 से 5 क्वेश्चन 100% है इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो 1-2 आप जब अभ्यास किए रहेंगे तो कई क्वेश्चन आप इसको आंसर दे सकते हैं कई क्वेश्चनों का। तो यहाँ पे दोस्तों कथन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्या हैरी पॉटर 21वीं सदी के सबसे लोकप्रिय पुस्तक श्रृंखला है। तो यहाँ पे जब आप तर्क रीड करते हैं तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इस प्रकार से दिया गया है, अतः केवल नंबर 2 सबल ऑप्शन, यानी 2 जो आपका करेक्ट आंसर है केवल सबल है, यानी ये करेक्ट आंसर आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन वही देखते हैं, 2 संख्याएं 130 और 364 हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक 1820 है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, मैं मार्क करके क्लिक कर लेता हूँ, जो कि आपका 26 यानी 26 पहला ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको सॉल्व किया है, 2 संख्याओं के गुणनफल के बाद लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 26 आ जाता है। उसके बाद दोस्तों नए क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे वनडे एग्जाम में होता है। तो वो दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र होता है करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत चीन गणराज्य में होता है, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। गंगा यमुना यानी ये आपके भारत में पाई जाती हैं, गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से मिलती जुलती हैं। उसके बाद वहीं देखें तो ब्रह्मपुत्र आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि है दोस्तों जीवमंडल, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। तो जीवमंडल क्यों है दोस्तों, क्योंकि जीवमंडल क्या होता है, आपके पूरे संसार में फैला हुआ है, हर जगह जीव पाया जाता है, चाहे वनस्पति के रूप में हो, चाहे पेड़ पौधे, चाहे वन्य जीव हो, चाहे प्राणी हो, तो हर जगह वो जीवमंडल होता है। आपको मैंने यहाँ पे जलीय घास स्थल, जो कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सॉल्यूशन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मुक्त। ये जो मुक्त वर्ड है दोस्तों, इसमें से बेजोड़ है, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा मुक्त होना। और सब दोस्तों फिजिक्स से संबंधित यहाँ पे दर्शाए गए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चले आते हैं, 3 बॉक्स का वजन 4 से 5 है और 11 किलोग्राम है, निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों के बीच किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 यानी 17 करेक्ट आंसर दिखाया गया है। दिया गया है 3 बॉक्स का वजन 4, 5 और 11 किलोग्राम है। गणना मैंने यहाँ पे करके आपको सॉल्यूशन के माध्यम से दिखाया हुआ है, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट या अपने नोटबुक में टाइप कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस संशोधन के मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो वो दोस्तों आपका हो जाता है 61वां संशोधन। यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। 61वां संशोधन किस लिए पारित किया गया दोस्तों, मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है सॉल्यूशन में, ये आप रीड कर लेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, तीनों क्वेश्चन का इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। ये कई बार दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर रीड करें और याद रखें। अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी वर्ड आया है जस्ट इसका उल्टा किया गया है। तो यहाँ पे जैसे माइंट है, माइंट यानी टीनम, तो टीनम दोस्तों क्या होगा, उल्टा किया गया है
जैसे फेम है उसको EMAF यानी उल्टा किया गया तो उल्टे की ओर आ गया। माइंड है तो TNIM, तो यहाँ पे देख सकते हैं TNIM यानी उल्टा किया गया। इस प्रकार के एग्जाम्पल जब आप एक रीड किए रहेंगे, अन्य कोई आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सोल्यूशन में यहाँ पे भी समझाया हुआ है, उसको आप स्क्रॉल बार डाउन करेंगे या आई बटन जाएंगे तब भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो कि यहाँ पे उल्टा मैंने अनुसरण किस प्रकार से किया हुआ है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे करेक्ट था, दूसरा मैंने जो कि आपको आंसर है ढूंढना था तो यहाँ पे आपको दिया गया है। अगले क्वेश्चन की आते हैं जो कि मैथ से संबंधित यहाँ पे आया है। x + 1/x बराबर 6, तो 2x/3x² माइनस 4x + 3 का मान क्या होगा? तो 1/7। ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों करेक्ट आंसर हो जाता है, चले आएंगे सोल्यूशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोल्यूशन में सॉल्व किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दें। अगला क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित नामों में से किसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है? तो दारा सिंह जो है दोस्तों, इन्होंने अर्जुन पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है। दारा सिंह कौन थे? पेशावर पहलवान थे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन आप रीड करते चलेंगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI का मुख्यालय ... में स्थित है, तो वो दोस्तों करनाल में स्थित है, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे मैंने कई सारा सॉल्यूशन दे दिया है, इसको भी आप रीड कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नमन जतिन फिजा और दक्ष दास का खेल खेल रहे हैं। नमन, फिजा और दक्ष जतिन भागीदार हैं और एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। फिजा उत्तर पूर्व की ओर सम्मुख है और दक्ष की फिजा निकटतम बाएं बैठी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर देख लेंगे जो किसमें दिया गया था। उसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे दिशा भी दिखाया हुआ है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका उत्तर पश्चिम दिखाई दे रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों का एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या क्या होगी? तो दोस्तों वो संख्या हो जाती है 18, 10, 28। नहीं होगा दोस्तों, ये रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट दिया गया है मैंने उसका सॉल्यूशन दिखाया है। तो किस प्रकार से दोस्तों वो 46 आया हुआ है, जो कि संख्या 10 x + y = 10। यहाँ पे 46 आपका आंसर करेक्ट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन वहीं देखते हैं। सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर को किस रूप में नियुक्त किया गया? तो वो है AR रहमान। तो जो AR रहमान है दोस्तों, ये ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं सिक्किम के, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सिक्किम क्षेत्र से। और सिक्किम के पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जो कि दोस्तों भारतीय पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान भी रह चुके हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अमिताभ बच्चन का भी दिखाया गया है, जॉन इब्राहिम का भी दिखाया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आया है, ICMR का पूरा नाम दोस्तों क्या होता है? तो ICMR का दोस्तों पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट की दिया हुआ है, जो कि सॉल्यूशन के माध्यम से था, वो भी आप रीड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में COW वर्ड को 4 - 6 - 4 - 2 - 19 - 5 रूप में कूटित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। इस प्रकार से सॉल्यूशन देख लेते हैं किस प्रकार में कूट भाषा को लिखा जाता है, जो कि पहला ही करेक्ट आंसर दिया गया था। एक कार 20% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 50,000 रुपये में अधिक में बिकी हो तो लाभ 25% होता है। कार का क्रय मूल्य 10 लाख रुपये होगा। 10 लाख कैसे होगा, सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना कि कार का क्रय मूल्य X है, उस प्रकार से जब सॉल्व करते आएंगे दोस्तों 20% में, तो यहाँ पे 10 लाख रुपये करेक्ट आंसर आपको नीचे X का मान मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2019 में PM मोदी को डिस्कवरी चैनल पर टीवी श्रृंखला में एक विशेषण एपिसोड चित्रित किया गया, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मैन वर्सेस वाइल्ड, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है, जो कि डिस्कवरी चैनल पे आता है दोस्तों। वहीं देखें मैन वर्सेस वाइल्ड क्या है। 12 अगस्त 2019 को डिस्कवरी चैनल श्रृंखला में मैन वर्सेस वाइल्ड की एपिसोड को नजर आए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे कम है? तो वो दोस्तों आपका हो जाता है गुजरात। रॉन्ग आंसर होगा बंगाल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में सबसे कम सीटें हैं। मैंने यहाँ पे चारों राज्य की सीटें दिखा दी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तर्क से संबंधित, कथन से संबंधित और निष्कर्ष से संबंधित आया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कथन बहुत ही ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। सभी बाघ बहादुर हैं, कुछ
बहादुर अजीब हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सभी अनुसरण करते हैं या दोस्तों केवल निष्कर्ष और अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे या तो निष्कर्ष या तो अनुसरण। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि इस प्रकार से दिया गया हुआ है। 1000 रुपये के एक ऋण को 2 भागों में इस तरह उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 5 वर्षों में 10 वार्षिक ब्याज मिलने वाला साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्ष है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर 500 रुपये हो जाता है, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट होकर दिखाई दे रहा है। उसी के प्रकार दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख लेंगे किस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन टाइप किया हूँ, तो आप देखते चलेंगे। अगर आपको बात के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं तो आप इमेज देख के समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हिमा दास कौन थे? तो हिमा दास दोस्तों एक धावक थे, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तीसरा ऑप्शन, धावक किस रूप में थे ये देख सकते हैं, असम राज्य के भारतीय धावक थे। यहाँ पे उसके बाद मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी आप रीड कर लेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आप सॉल्यूशन जब रीड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, यदि यू 238 नाभिक 2 समान भागों में विभाजित होता है तो उत्पादित 2 नाभिक डॉट डॉट होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर। क्यों स्थिर होगा दोस्तों, आप यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेंगे और जो पॉइंट दिए हैं ये भी आप इसमें अवधारणा के रूप में रीड कर लेंगे। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों अपने नोटबुक पे टाइप करते चलें, तभी आप एक एक नंबर अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बेजोड़ जो है वो एशिया, यानी आपका करेक्ट आंसर एशिया हो जाता है। एशिया क्यों हो जाता है? कोलंबिया कनाडा की चीन देश है और एशिया एक महाद्वीप है। अब एशिया सही उत्तर है। क्यों सही उत्तर है? क्योंकि दोस्तों वो महाद्वीप नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्रुव ट्रेनें यक्स वाई क्रमशः 80 किमी घंटा और 90 किमी घंटा औसत गति ए से बी की यात्रा तय करती है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 720 किमी हो जाएगा। और यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से 720 आपका करेक्ट होगा। गणना आप देख लेंगे और सूत्र देख लेंगे दोस्तों, तो आपका कंफर्म हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग डॉट की आयु के अनुमान लगाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों के रूप में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। जीवाश्मों के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, सॉल्यूशन भी आप रीड कर लेंगे, क्योंकि डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग विधि द्वारा ये प्रेरित किया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर दिखाया गया है ग्रीन कलर में। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों कथन के अनुसार। तो यहाँ पे कथन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कथन आप बहुत ही ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। आध्यात्मिकता आपको आनंदित जीवन जीने में मदद करती है। तो आध्यात्मिकता एक मदद के बिना कोई भी आनंदित जीवन नहीं किया जा सकता, जो कि अनुमान दिया गया है। आध्यात्मिकता व्यक्ति के मन के शांति को मदद करती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप एक क्वेश्चन जब आप एक बार सॉल्व किए रहेंगे, अदर क्वेश्चन आता है तभी आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाता है। केवल अनुमान अनुसरण करता है, आप उसका अनुमान ही लगा सकते हैं, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनोद धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है और वापसी वही दूरी 6 घंटे की तय कर सकता है। यदि धारा की गति 3 किमी घंटा है तो स्थिर जल में विनोद की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 किमी घंटा, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में दूसरा ऑप्शन हाईलाइट होके आया है। सोल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों, 15 किमी घंटा कैसे आया है ये भी आप देख सकते हैं। स्थिर जल में विनोद की गति 15 किमी घंटा ही होगी। तो ये दोस्तों आपका सोल्यूशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो नोटबुक में दोस्तों इसको टाइप कर लेंगे प्यूज करके वीडियो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वनडे एग्जाम से संबंधित। अगला क्वेश्चन आया है, संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं? तो वो दोस्तों होते हैं आपके विटामिन एवं खनिज, जो कि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। तो इस प्रकार के दोस्तों बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। किस प्रकार से संतुलित आहार में विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, इसके लिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों नीचे सोल्यूशन दिया गया है आई बटन में, उसको भी आप रीड करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आया है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्न की श्रृंखला में चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यों। क्यों दोस्तों आपका रॉन्ग आंसर हो सकता है या करेक्ट आंसर होता है, इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ
क्यों दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिखाया गया है, क्यों किस लिए करेक्ट आंसर दिखाया गया है, आप यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने ग्राफ के जरिए आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी आप देखते चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस प्रकार से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तभी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। चले आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रभात ने 12 दिनों में कार्य का 1/2 हिस्सा पूरा किया। संतोष सोच कार्य 6 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो वो दोस्तों 8 दिन होगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं सॉल्यूशन। 8 दिनों में संतोष और प्रभात मिलकर किस प्रकार से कार्य को हिस्सा लेते हैं और पूरा करते हैं, तो 8 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा हार्मोन है? तो ये दोस्तों हार्मोन कौन सा है, ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों इसमें करेक्ट मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों, निम्नलिखित का उपयुक्त में आकृति का चयन कीजिए जो मैट्रिक्स को पूर्ण करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका पहला ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, क्योंकि वही हिस्सा जब वहाँ पे ऐड करते हैं दोस्तों तो वो आपका पूरा हो जाता है, जो कि आप 1 2 3 तीनों हिस्सा आप नीचे का देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सॉल्यूशन भी इसका देख लेंगे। इस प्रकार से अदर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 हिस्सा मैंने लिया, उसके बाद प्लस किया, उसके बाद एरो लगा के यहाँ पे पूरा कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से दोस्तों अदर क्वेश्चन भी आते हैं, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 53 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर है। भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। समतल क्षेत्र की लंबाई, तो यहाँ पे 968 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लेंगे दोस्तों किस प्रकार से 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया हुआ है, जो कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? तो वो दोस्तों आपका पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे पॉइंट देख लेंगे, क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन का पाचक एंजाइम होता है, इसलिए भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर होता है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी एक पिता मेरी माँ है, इकलौती बेटी का पति स्त्री पुरुष से कैसे संबंध करती है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों चौथा ऑप्शन। यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेंगे। वंश वृक्ष के लिए प्रतीक, यहाँ पे किस प्रकार से इसका यूज होता है, तो ये भी देख लेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल बार डाउन करता हूँ। सैम्बल के रूप में मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, वुमेन मदर, उसके बाद ग्राफ के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट उसका ले लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज के एक कोण और दूसरे कोण को दोगुने योग 180 अंश है, तो उन दोनों सा त्रिभुज कौन सा होगा? तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो कि मैथ यानी रेखा गणित से अगर आप 6 7 8 में अगर रेखा गणित का अध्ययन अच्छे से किए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है देखने को। तो प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों अपने नोटबुक में टाइप करते चलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अदर पेपर के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट मिल जाता है फ्रेंड्स। तो प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों नोटबुक में टाइप करते चलें, या तो अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें, लैपटॉप है आपका कोई भी, अगर आप जिस यंत्र के द्वारा देख रहे हैं वीडियो को, उससे स्क्रीनशॉट जरूर लें फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आया है, जो कि यहाँ की बायोलॉजी से ही गैस्ट्रिन हार्मोन्स स्त्राव करती है, उदर में रस की हिस्सा नहीं लेती। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, श्लेष गले की कोशिकाएं पाचक या मुख्य कोशिकाओं को पाचक अवलंब कोशिकाएं होती है, जो कि यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, जो कि EKO है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, जो कि ग्राफ के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, बट इसको आपको जब रीड करेंगे, जब आप इसको रट्टा मारेंगे, तब दोस्तों आपका ये करेक्ट आंसर मिल जाता है। मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 1 कॉस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाता है 6। किस प्रकार से आया है मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है सॉल्व करके, तो ये भी आप रीड कर लेंगे या नोटबुक में टाइप करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चले आते हैं।
तो सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया है जो कि कथन से संबंधित आया हुआ है। मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से संपर्क आने वाली विटामिन डी का उत्पादन करता है। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। पहले धारणा आप 1 2 रीड करेंगे तभी आप इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं करेक्ट कर सकते हैं। मानव शरीर में विटामिन डी होगा भले ही भोजन के माध्यम से वो हो, तो केवल धारणा निश्चित निहित है। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सॉल्यूशन भी आप रीड करते चलेंगे। वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला में चिन्ह को क्वेश्चन मार्क के ढंग से प्रस्थापित करता है। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 145। 135 दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होता है जो कि चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है। फ्रेंड्स सॉल्यूशन देख लेते हैं 135 आपका किस प्रकार से सही है। तो आप देख सकते हैं 15 का 2 गुना स्क्वायर होगा और 19 प्लस 4 का स्क्वायर, 35 प्लस 6 का स्क्वायर और 71 प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि एक निश्चित कोड भाषा येलो और कुछ वर्ड दिए गए हैं आप रीड कर लेंगे, उसके बाद बॉर्डर दिया गया है कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सेम उल्टा होता है। तो सेम उल्टा के लिए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा जो कि इस प्रकार से मैंने यहाँ पे +1 +-+1 के रूप में दिखाया है, उसी प्रकार से क्रमशः होंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर चौथा हो जाता है APQEDS जो कि चौथा ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित आकृति में निर्माण के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम सीधी रेखाएं 14 है जो कि करेक्ट आंसर है। आप इसको रीड कर लेंगे, मैंने यहाँ ABCD के द्वारा दर्शाया हुआ है, तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पे रीड करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट है यहाँ पे, कथन से संबंधित है। तो दोस्तों कथन रीड करेंगे। राजनीति भारतीय मीडिया के सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है। तो निष्कर्ष दोस्तों दोनों पॉइंट रीड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, केवल निष्कर्ष सही है। तो केवल निष्कर्ष क्यों सही है ये आप सॉल्यूशन में भी देख लेंगे। तो ये तो वनडे एग्जाम से संबंधित दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने रीड किया। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें।